माँ जी, आपने भाभी से बात की है? पर बहू, किस बारे में? माँ जी, भाभी के यहाँ रहने पर। तो क्या पूरी जिंदगी भाभी अब यहाँ पे रहेंगी? पर माफ करना माँ जी, हम भाभी का और उनके 2 बच्चों का खर्चा और नहीं उठा सकते। माँ जी, मेरे अपने भी बच्चे हैं, हम ऐसे कैसे खर्चा चलाएंगे? अरे आपका बड़ा बेटा तो मर गया और इन मुसीबतों को हमारे ऊपर छोड़ गया है। वो तो शुक्र है कि आपके छोटे बच्चे की अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन कब तक? अब और मुझसे इनका खर्चा नहीं उठाया जाता। माँ जी, का मेरे शोर की सैलरी अच्छी है तो बस क्या मैं इनका बोझ उठाती रहूं? अब नहीं उठा रही मैं इनका बोझ। माँ जी, बड़ी मुश्किल से ना मेरे शोहर ने ले देकर छोटा सा घर बनाया है, वो भी अपने बच्चों के लिए, ना कि भाभी उनके बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ऐसे रहती है जिसे उनका अपना घर है। उनको कहें अपने रहने का इंतजाम कर ले, वो यहाँ से चली जाए। लेकिन रूबी, अनफाल अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? माँ जी, ये मेरे साथ दर्द नहीं कि वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाए, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। वैसे माँ जी, ये नजर नहीं आ रही है कहाँ चटानी जी? बेटा, मुझे तो लगता है वो छत पर है, छत की सफाई करने गई है वो। आपको पता है, मुझे तो ये सोच सोच कर रात को नींद ही नहीं आती कि इतना खर्चा हम लोग कैसे उठाएंगे। वैसे भाभी को खुद शर्म करनी चाहिए। अरे भैया की डेथ को पूरे 6 महीने हो गए हैं, मैंने आज तक कुछ कहा नहीं। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ जाए। मुझे तो यही लगता है कि मैंने उनको कुछ कहा नहीं ना, इसलिए उन्होंने नाजायज फायदा उठाकर ये सोच रखा है कि मैं जिंदगी भर यही रहूंगी। क्योंकि भाभी को तो यहाँ पर हर चीज मिल रही है, वो भी ऐशों से। अरे फ्री का मिल रहा है, देवर है वो तो बस जब देखो जी भाभी जी, जी भाभी जी, हर बात मानते हैं अपनी भाभी की। लेकिन रूबी, अनफाल ने पूरा घर संभाला हुआ है, क्या तो उसके जाने के बाद पूरा घर संभाल पाएगी? अरे तुझे और तेरे बच्चों को वही तो देखती है, वही संभालती है, वही सारा काम करती है, खाना भी बनाती है, हर जरूरत का ख्याल रखा हुआ तेरी उसने। आज ही खाने का क्या ही है, वो तो मैं बना लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भाभी का मनहूस साया हमारे घर पर पड़े। अरे पहले तो अपने शौहर को खा गई है वो, अब हमारे घर को भी खाना चाहती हैं। वैसे माँ जी, भैया ने किया ही क्या था? अरे ऐसे ही बस खा लिया तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के क्या ही फायदा? इंसान को चाहिए कम से कम मरने से पहले अपने बीवी और बच्चों को कुछ तो कुछ देकर जाए ना। लेकिन नहीं, कुछ ही नहीं दिया वैसे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचा है। जब वो नहीं सोच के गई तो मैं क्या सोचूं? इसलिए माँ जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, आप भाभी से बात कर लीजिएगा। अगर आप बात कर सकते हैं ना तो ठीक है, अगर नहीं होती ना बात तो मुझे बता दे, मैं खुद ही भाभी से बात कर लूंगी। अरे नहीं नहीं रूबी, मैं कर लूंगी अनफाल से बात, तो ज्यादा टेंशन मत ले। यही ठीक रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बात करते वक्त कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाए जो बहुत कड़वे हो और फिर भाभी को अच्छी ना लगे, फिर शिकायतें करती फिरेंगी। आपने भाभी से 2 टोक बात करनी है। आपको पता भी है हमारे घर का राशन कितना खाता है? अरे इतना खर्चा है राशन का। अभी कुछ दिन पहले मैंने 25,000 का राशन मंगवाया था, सारा खत्म हो गया। अब दो फिर 25,000, मैं भी क्या कुछ करती भरूं? पता नहीं इनफाल कैसे खाना बनाती है जो सारा राशन खत्म कर देती है। घी देखो तो लो 10 दिनों में खत्म करके पड़ा मारती है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आती कि भाभी उसके बच्चे इतना खाना खाते हैं जो सारा राशन हर दिन खत्म हो जाता है। माँ जी, भाभी आ गई हैं, आप जरा बात कर लीजिएगा अभी, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। बहू, सारी छत अच्छे से साफ कर दी है ना? जी जी माँ जी, मैंने सारी छत अच्छे से साफ कर दी है। आज तो काम करते हुए मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया है। मैं बस जल्द जल्द से आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। वैसे माँ जी, आपने दवाई तो खा ली थी ना? अरे बहू, दवाई को छोड़, उसके बाद में देखेंगे। मुझे तुझसे अभी बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी माँ जी, बोलिए क्या बात है? तूने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? जिंदगी भर अपने देवर पर बोझ बन करेगी या फिर कुछ भी खुद करेगी? क्या मतलब माँ जी, मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे मैं कौन सी ऐसी बात कर रही हूँ तुझे समझ नहीं आ रही? साफ साफ तो कह रही हूँ, क्या तूने पूरी जिंदगी अपने देवर पर बोझ ही रहना है या खुद भी कुछ कर लेगी? देख बहू, बुरा ना मनाना, लेकिन साफ बात है। अरे कब तक इन पर बोझ बनी रहेगी तू? यहाँ से निकल और जाकर अपने कहीं और इंतजाम कर ले। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे तेरे ससुर ने जो भी जगह थी वो दोनों भाइयों में आधे तकसीम कर दी थी। अब तुझसे और तेरे शोहर से तुम्हारा हिस्सा संभाला नहीं गया तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं? जरा भी संभाल के नहीं रखा, सब कुछ लुटा दिया और जाया कर दिया। अब तो कब तक फानी पर बोझ बन के रहेगी? अरे उसके अपने भी 2 बच्चे हैं, वो क्या कुछ करता फिरे। इसलिए बहू, जितनी जल्दी हो सके ना इस घर से चले जा और कहीं और रहने का इंतजाम कर ले। मैं नहीं चाहती तेरी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ हो, आगे बहुत फसाद होता है। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? क्या क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कुछ तो बताइए, मैंने कौन सी गलती कर
भाभी गलती आपसे नहीं बल्कि हमसे होगी जो आप लोगों को अपने घर में रख लिया। अरे हमने तो ये सोचा था कि 10-15 दिन के लिए आप लोगों को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन आप लोग तो जान को बाल बन गए हैं। हमें क्या पता था कि जेठ जी यहाँ पर आएंगे, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएंगे। अरे 6 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए, 15 दिनों का कहकर 6 महीनों से रह रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे। बस बहुत हो गया भाभी, अब अपने जाने का इंतजाम कहीं और कर लें। वैसे ना भाभी, आपको खुद शर्म आनी चाहिए, लेकिन लगता है आप में शर्म बची ही नहीं, जो बस हम पर बोझ बन के बैठी हुई है। ऐसे बड़ी बहू रूबी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे कब तक रहेगी यहाँ पर? देखो रूबी, ऐसा मत करो, तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह ना। मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर? कुछ तो मेरे बारे में सोचो, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। बस भाभी, हम भी कितना ही करें। अरे इतना कर कर ना थक चुके हैं, अब और नहीं होता। आपको पता भी घर के कितने खर्चे हो गए हैं। जब देखो बस हिसाब करते रहो, मुझसे इतने हिसाब किताब नहीं होते। जब से आप लोग आए ना, हमारा खर्चा डबल ही ट्रिपल हो गया है, पता नहीं कितना खाते हो। वैसे भी रिश्ते दूर से अच्छे लगते हैं, जितने पास आए ना उतने बुरे लगते हैं। और वैसे भी मैंने सबका ठेका उठा नहीं रखा, जिसको देखो मुंह उठाकर हमारे घर में आ जाता है। ठीक है रूबी, तुम वो गलती बिल्कुल मत करना जो मैंने की। तेरे जेठ जी तो पागल थे, मुझे देखो मैं कैसे हिल रही हूँ, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तेरे जेठ जी ने अपने बहन भाइयों के लिए, माँ जी के लिए कितना किया। अपनी सारी सेविंग तुम लोगों पर लुटा दी। जिस चीज की जरूरत थी तब तक मेरे शोहर ने तुम सबकी मदद की, लेकिन अब उनके बीवी और बच्चों की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, बल्कि उनको बोझ समझ रहे हैं। जिनके लिए इतना किया, अपना सब कुछ बेच दिया, आज वही उन्हें घर से निकाल रहे हैं, बोझ कह रहे हैं। बस भाभी, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं आप लोगों पे इतना खर्च करती रहूं और खुशी खुशी भी रहूं। अब मुझसे इतना नहीं होता। अरे ये शहर है, पता भी कितने खर्चे होते हैं, मुझसे ना ये सहन होगा नहीं। और वैसे भी मुझे बार बार कहना पसंद नहीं, आप मुझे बार बार कहलवा रही हैं। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी लड़ाई और फसाद नहीं चाहती। तो थोड़ा तो रूबी रहम करो। मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर? मेरा कोई भी नहीं है, ये तो तुम अच्छे से जानती है ना। तुम एक काम करो, जो ऊपर छत वाला रूम है ना, वो मुझे दे दो रहने के लिए। मैं अपने 2 बच्चों के साथ वही रह लूंगी, किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगी, बस वही रहूंगी। मैं भला अपनी छत आपको क्यों दी? अरे शायद आप भूल रही हैं, ये घर मेरा है, मैं क्यों दूं भला किसी को कुछ भी? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मांग रही हूँ, मैं कुछ हमेशा के लिए कह रही हूँ। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन कुछ दिनों की तो मोहलत दे दो यार मुझे। वैसे भी भाभी, ऊपर की छत तो कच्ची है ना, वो तो भी बनी भी नहीं ना। प्लीज रूबी, सिर्फ कुछ दिन मान जाओ ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए मान जाती हूँ, लेकिन आपको ऊपर वाली छत पर रहने के लिए मुझे किराया देना पड़ेगा। क्या? मैं रूबी किराया कैसे दूंगी? मैं तो भी कमाती भी नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जैसे पैसे आएंगे मैं दे दूंगी, लेकिन मैं कैसे दे सकती हूँ पैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ऊपर रहना है तो मुझे किराया देना ही पड़ेगा, वरना आप यहाँ रह नहीं सकती। 10,000, सिर्फ 10,000 तो मांग रही हूँ। मैंने कौन सा आपको बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी है? मुझे 10,000 दें और ऊपर वाले कमरे में रह लें, वरना यहाँ से चले जाएगा। और आपके लिए कौन सा कुछ चीज मुश्किल है? आप तो कहीं भी रह सकती हैं। आपके 2 भाई इसी शहर में रहते हैं, अरे इतने अमीर हैं, उनके पास चले जाएगा। अरे उनसे मदद मांग लो, इतने अमीर है जिसकी कोई इंतहा नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अरे थोड़ा बहुत दे भी नहीं सकते तुझे क्या? रूबी तुम तो जानती हो ना, मैंने अपने भाई से कभी कोई मदद नहीं मांगी, तो मैं कैसे मांगू मदद उनसे? वो मुझे नहीं पता। अरे मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपने यहाँ पे रहना है तो मुझे किराया दे और रहना शुरू कर दे, वरना ऐसे चले जाएगा। मुझे जल्द से जल्द किराया दे, ताकि हमारे जो रिश्ते ना भाभी वाला ये खत्म हो और सिर्फ मालिक और किराएदार रहेगा। इसके अलावा कोई रिश्ता भी नहीं होगा और न ही कोई मदद मिलेगी। अगर मंजूर है तो बोलिए, वरना चले जाइए। ठीक है रूबी, मुझे मंजूर है। मम्मी क्या हुआ, आपको नौकरी मिली कि नहीं? नहीं बेटा, आज भी मुझे जॉब नहीं मिली, ना ही कुछ इंतजाम हो पाया है पैसों का। मैं क्या करूं? मम्मी आप जरा चिंता मत करें, देखना आपको बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। बेटा मैं कैसे चिंता ना करूं, तुम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे तो चिंता होती है ना। हमें कोई बात नहीं, आज भी हम लोग पानी पीकर सो जाएंगे, लेकिन मैं पानी पीकर नहीं सोऊंगा। मम्मी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। बेटा अब मैं तुम्हारी चाची से खाना नहीं मांग सकती, उसने मुझे ऊपर वाला कमरा दे दिया रहने के लिए, यही बहुत है, वरना वो मुझे निकाल देगी अगर मैंने खाना मांगा तो। मम्मी क्यों ना हम लोग छोटी मामी के घर चलें? हाँ हाँ ये ठीक कह रही है, हम लोग मामी के घर चलते हैं, खाना
जब भी मम्मी के घर जाते थे मम्मी खाने के लिए इतना तो कुछ देती थी और इतना मजे मजे का। अब भी जाएंगे ना इतना कुछ देंगी मजे मजे की चीजें। बेटा तब में और अब में बहुत फर्क है। तब हालात चेंज थे, तब तुम्हारे पापा जिंदा थे लेकिन अब तुम्हारे पापा नहीं है। आप पता नहीं वो हमें पूछे भी है ना। मम्मी प्लीज चलते हैं ना, हमने नहीं कहेंगे कि हम खाना खाने हैं, हम किसी भी बहाने से चले जाएंगे ना प्लीज। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी तरह अगर आज का दिन गुजर जाए कल मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मी, आज चलते हैं ना प्लीज प्लीज मम्मी। हम एक दिन भूखा नहीं रह सकते, मम्मी ने कहा है ना आज इंतजार कर लो, कल को कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे वो। नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए वो भी अभी। चलो बच्चों ठीक है, हम लोग तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं, लेकिन खुद से कुछ खाने के लिए ना मांगना, अगर वो देंगी तो ठीक है वरना फिर क्या ही कह सकते हैं। चलो ठीक है मम्मी, चलो चलो जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं मम्मी के घर। भाभी, छोटी भाभी, दीदी आप आइए ना बैठिए। वो मैं यहीं से गुजर रही थी तो सोचा चाचा आपसे मिल जाऊं। कैसी हैं आप भाभी? बहुत अच्छा किया जी सोचा। वैसे बैठिए ना, यकीनन चाय तो आप पियेंगे नहीं, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में भला कौन चाय पीता है। हाँ, जी जी सही कह रहे हैं भाभी, गर्मी में कहाँ चाय पी जाती है। मामी आपके घर से बहुत मजे की खुशबू आ रही है, आपने क्या बनाया है? अरे बेटा खाना कहाँ बनाया है, वो तो मैं चटनी बनाई है, उसकी आ रही होगी खुशबू। खाना तो अभी 2-3 घंटे टाइम है, फिर जाकर बनाऊंगी। अभी मुझे बाहर जाना है, फिर आऊंगी ना फिर बनाऊंगी। माफ करना दीदी, अभी मुझे जरा काम है। कोई बात नहीं भाभी, आप जाएं जहाँ भी जाना है। इससे मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि आप आई इतनी मेहनत से और मैं इस तरह जा रही हूँ, लेकिन मजबूरी है ना, आप भी समझिए। जी जी मैं समझ रही हूँ, आप जाइए, हम फिर कभी आ जाएंगे आपके घर। चलो बच्चों हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे मामी के घर। मैं जानती नहीं कि कैसे रहा था दीदी के, अगर आज मैं अपने बैठने का कह देती ना तो बस ये तो रोज का काम था। फिर अपने ऐसे दुखने सुनाने बैठती ना कि 2-3 घंटे बाहर थे। वैसे मुझे लग रहा था कि वो खाना खाने आई हैं, लेकिन अगर मैं आज खाने का पूछ लेती ना तो रोज आती, इसलिए मैंने आज पूछा ही नहीं और बहाने से टाल दिया। दीदी ने क्या समझ रखा है कि हमें अकल नहीं है। अरे मुझे सब पता है कि वो क्यों आई थी यहाँ, मदद मांगने आई होंगी, क्योंकि इस वक्त उनको सबकी मदद की जरूरत होगी जिस तरह के उनके हालात हैं। शुक्र है जल्दी जल्दी मैंने भेज दिया, इससे पहले कि इसके भाई आते तो बस उनका कोई भरोसा नहीं, कुछ ना कुछ देने बैठ जाते। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा शौहर अपनी सैलरी में से कुछ भी खर्च करे इन पर। मैं तो उनको बताऊंगी नहीं कि इनकी बहन यहाँ पर आएगी, वरना इनका क्या भरोसा, उसके गाड़ी चले जाए और पूछने लग जाए कि क्या चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मम्मी मम्मी ने तो आज खाने नहीं खिलाया, इतनी भूख लग रही है मुझे। तो गुड्डू इसमें वाला मम्मी की कौन सी गलती है? तू ही, तुम मेरे से ज्यादा फालतू की बातें मत कर, मुझे बहुत भूख लगी है, ऊपर से चल चल के और ज्यादा भूख लग रही है, थक गया हूँ मैं, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा सगे करके दीदी का घर है वहीं चलते हैं। हाँ मम्मी हम लोग बुआ के घर चलते हैं, वो खाना तो नहीं देंगी लेकिन चाय और बिस्किट दे देंगी, उससे आसरा तो हो ही जाएगा क्योंकि बहुत भूख लगी है ना। जी जी मम्मी बस जल्दी जल्दी चले ना, मुझे बहुत भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे रूही बेटा तुम्हारी पप्पा तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मी मैं बुआ को आवाज लगाती हूँ, बुआ बुआ। अरे भाभी आप इस तरह यूं अचानक से, सब ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं दीदी, बस बच्चों का बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए, इसलिए हम लोग आ गए। कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। वैसे भाभी आप लोग ना आने में थोड़ा सा लेट हो गए हो, अभी हम लोगों ने खाना खाया है, अगर थोड़ी देर पहले आ जाती आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खा लेती, आपको खाना मिल जाता। कोई बात नहीं दीदी, हम तो बस आपसे मिलने आए थे। कहीं भाभी यहाँ पर मुझसे पैसे तो नहीं लेने आई, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कुछ ना कुछ तो लेने आई हैं, पर क्या ये समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या सोचे दीदी? कुछ खास नहीं, बस सुबह से मैं थक गई हूँ, इतने घर में काम थे कर कर के ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत थकान हो रही है, आराम करने जा रही थी मैं तो। माफ करना दीदी, हमारी वजह से आप आराम करने जा रही थी तो परेशान होगी होंगी। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। पप्पो आप आज हमसे चाय नहीं पूछेंगी? अरे चुप हो जा, याद नहीं मम्मी ने क्या समझाया था, खुद जाकर नहीं मांगती कुछ भी। अरे बेटा रहने दे, इसमें इसका भी क्या है कसूर, इसे बहुत देर से भूख लगी है, मुझे पता है, ये बेचारा भूख से बहुत परेशान है।
मैं ऐसा करती हूँ, दीदी से कुछ मांग ही लेती हूँ। दीदी, आपको तो हमारे हालात पता ही है ना, आपके सामने तो सब कुछ है, कुछ भी ढका छुपा नहीं। बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, अगर खाने को कुछ मिल जाता तो। भाभी, मैंने तो सारा किचन साफ कर दिया है, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ बनाकर इन लोगों को खिला सकूं। आप ऐसा करें, इनको खाना बनाकर दे दे खुद ही, मैं जरा आराम करने जा रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद ही खाना बना लूंगी। शुक्रिया दीदी। अब मैं भला खाने को कैसे मना कर देती, लेकिन अगर ये रोज आ गई तो नहीं, मैं सिर्फ आज खाना दूंगी। अगर कल को आएंगी ना तो मैं मना कर दूंगी। वैसे भी भाभी का आजकल वक्त बहुत मारा चल रहा है। जिस तरह का भाभी का वक्त चल रहा है ना, इसमें जितना दूर हो सके ना उतना रहना चाहिए, वरना कुछ ना कुछ ये मांग लेंगी। अच्छा बच्चों, तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं अभी तुम लोगों के लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। मम्मी, जो भी बनाना है ना जल्दी बना लेना, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, अभी मम्मी खाने के लिए लेकर आती है। भाभी, अरे भाभी, ये कहाँ जा रहे हैं आप चुपचाप से? जरा इधर आइए, मुझे आपसे जुड़ी बात करनी है। हाँ रूबी। भाभी, आपने अभी तक मुझे कमरे का किराया क्यों नहीं दिया? वो रूबी, मुझे अभी जॉब नहीं मिली। जैसे ही मेरी जॉब लगेगी ना, मैं तुझे सबसे पहले किराया दे दूंगी। ये मेरा सर दर्द नहीं कि तेरी नौकरी लगी है कि नहीं, मुझे बस मेरा किराया चाहिए। मुझे मेरा किराया अभी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है ना तो मेरा कमरा अभी खाली करें। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं और नहीं ये मेरा सर दर्द है कि आपकी नौकरी लग रही है नहीं। रूबी प्लीज ऐसा मत करो, तुम खुद सोचो, मेरी भी जॉब नहीं लगी, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ खास नहीं मिल रहा। मैं क्या करूंगी? अगर तुम हमें निकाल दोगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं तुम्हें सबसे पहले किराया दे दूंगी। मुझे बस कुछ और दिनों की मोहलत दे दो रूबी प्लीज। ये मेरा सर दर्द नहीं, मुझे आज ही किराया चाहिए, वरना आप कमरा खाली कर दीजिएगा। मम्मी, आप देखिए ना, आप जरा समझाए रूबी को, ये कैसी बातें कर रही है? तो बिल्कुल ठीक कह रहे रूबी। अरे बहू, आजकल कौन रखता है किसी को फ्री में? माँ जी, आप भी? भाभी, अब तो आपने सुनी है ना कि माँ जी क्या कह रही हैं, इसलिए मुझे आज ही मेरा किराया चाहिए, वरना निकल जाएगा मेरे घर से। ठीक है रूबी, मुझे सिर्फ 2 दिन दे दो, मैं 2-3 दिन में तुम्हारे किराए का इंतजाम कर दूंगी। यही ठीक है आपके लिए। मम्मी, आज आपको नौकरी मिली कि नहीं? नहीं बेटा, आज भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मम्मी देखिए ना, गुड्डू आज फिर भूखा सो गया। बेटा, यहाँ पर ना थोड़ी दूर एक फैक्ट्री है, मैं वहाँ जाके पता करती हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ जाकर कोई जॉब मिल जाए। वो तो शुक्र है मैं तुम लोगों को सरकारी स्कूल में डाला है। जब तुम लोगों का स्कूल खुल जाएगा ना, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, हो सकता है वहीं से कुछ मिल जाए खाने के लिए। लेकिन मम्मी, अभी तो स्कूल खुलने में बहुत ज्यादा टाइम है। रोही बेटा, तुम अपने भाई का ध्यान रखो, मैं अभी जाकर उस फैक्ट्री में पता करके आती हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ पर कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। जी मम्मी। आज मम्मा को नौकरी मिल जाए, अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाता, और मेरा भाई वो भी ऐसे ही भूखा सो गया। रोही बेटा, मुझे जॉब मिल गई। सच मम्मी? ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी, आपकी पे कितनी है? कितनी सैलरी होगी? कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, आधे से ज्यादा पैसे किराए के निकल जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ और भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मम्मी, हम उन्हीं पैसों से गुजारा कर लेंगे, आप ज्यादा चिंता मत हो। लेकिन एक बात की टेंशन है, मुझे तो सैलरी 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन तुम्हारे चाची को पैसे मुझे अभी देने हैं, वरना वो हमें यहाँ से निकाल देंगी। मम्मी, जो बाबा ने मेरे लिए चांदी की पायल बनाई थी ना, आप वो बेच दे, उससे किराया दे दे चाची का। बेटा, तुझे क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है तू? वो तो तेरे पापा ने तेरे लिए बनवाई थी ना, मैं कैसे बेच दूं? कोई बात नहीं मम्मी, पायल फिर बन जाएगी, लेकिन अभी किराया देना ज्यादा जरूरी है, वरना वो हमें यहाँ से निकाल देंगी ना। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरी प्यारी सी बेटी। रूबी, रूबी कहाँ तुम? ये लो रूबी, तुम्हारा किराया, जितना तुमने कहा था उतने ही है, गिन लो। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप कह रही हैं तो पूरे होंगे, मुझे आप पर इतबार तो है ही। रूबी, तुम्हारे बच्चों के कुछ पुराने कपड़े होंगे, मेरे बच्चों के सारे कपड़े फट गए हैं, अगर कुछ कपड़े हैं तो दे दो। हाँ भाभी, भला बच्चों के पुराने कपड़े मेरे किस काम के, यूं ही फजूल पड़े हैं, मैं दे दूंगी आपको। अच्छा भाभी सुने, मेरे फ्रिज में रात का बचा हुआ खाना पड़ा है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं रूबी,
मेरे बच्चे वो खुशी खुशी खा लेंगे। तो मुझे दे दे। भाई माँ जी होंगी, आप उनसे मांग लीजिएगा, वो फिर से निकाल कर दे देंगी। शुक्रिया, तेरा बहुत एहसान होगा रूबी मुझ पर। शुक्रिया की कौन सी बात है। अरे वैसे भी मेरे लिए तो वो फजूल था, मैंने तो वो खाना फेंक नहीं था। तो फेंका था ही ना। खाने की कीमत तो वही जानता है जिसने इतने दिनों से कुछ खाया ना हो और जिसे पता हो कि भूख होती क्या है। ये ठीक है भाई, मेरे तो बैठे बैठे घर में कमाई होगी। ये तो बेस्ट तरीका है, वरना ऊपर जो टूटा फूटा कमरा है, मुझे किसने रेंट इतना ज्यादा कराया। ये तो भाभी ने ही दे दिया। अब जाकर माँ जी से उनकी पेंशन लेती हूँ। अरे आप आ गए। आप बैठे, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। रुको रूबी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने भाभी से ऊपर रहने के लिए किराया लिया है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने भाभी से किराया लिया है, ऊपर जो रह रही है। रूबी, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी से किराया लेने के लिए? अरे कुछ दिनों का मैं बाहर क्या गया, तूने तो घर का पूरा इंतजाम ही बदल दिया। आप मुझ पर कितना भड़क रहे हैं? मैंने बिल्कुल सही किया। ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जिसका दिल किया आके रह ले। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो। अरे बेटा, तू क्यों बहू पर भड़क रहा है? जो किया ना बहू ने बिल्कुल ठीक किया। जब मेरा बेटे नहीं रहा तो बहू कहाँ हमारी हुई, वो भी पराई होगी अब। माँ जी, रूबी तो पराए घर से आई है, लेकिन मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। आप अच्छी तरह जानती है कि भैया ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। अरे आज जो कुछ मैं हूं ना, वो सिर्फ भैया की वजह से है। मैं तो शुरू से ही जानता हूँ कि आप तो भाभी को पसंद करती ही नहीं थी, बस इसलिए आप भाभी से इस तरह का बदला ले रही हैं। अरे आपको पता है ना, भैया और भाभी ने मिलकर हम सबके लिए कितना कुछ किया, और आज उनको ये नतीजा मिल रहा है। वो बेचारी भाभी जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, वो आज मेरे ही घर में किराया दे के रह रही हैं। अरे इस घर में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम लोग किराया ले रहे हो? पैसे की कमी थी क्या? आपको जरा शर्म नहीं ऐसी हरकत करते हुए? इतनी नीच हरकत। माँ, लगता है आप भूल गई हैं कि जब मेरी शादी नहीं थी, आपका ऑपरेशन हुआ था, उसके सारे पैसे भाभी ने दिए थे। तब तो मैं कमाता भी नहीं था और भैया की भी नौकरी नहीं थी। भाभी ने अपना सारा जेवर बेच दिया ताकि आपका इलाज हो सके, आप ठीक हो सके, और आपने ये सिला दिया भाभी को। माँ, ये सब कुछ आप कैसे भूल गई? आप कैसे इतनी आसान फरमाइश हो सकती है? माँ, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाभी के साथ। और रूबी, तुम भी इतनी अनजान नहीं थी। तुम तो जानती हो, जब हमारी शादी हुई थी तब मेरी जॉब नहीं थी। अरे मैं कुछ कमाता भी नहीं था, सारा खर्चा भाभी ने और भैया ने उठाया शादी का। और तो और, हम पूरे 2 साल उनके घर रहे हैं। मुझे तो कभी याद नहीं कि भाभी ने हमसे किराया मांगा हो या फिर कहा हो कि मैं तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ। और तुमने ये क्या किया? आप ठीक कह रहे हैं, मैं पता नहीं कैसे इतनी आसान फरमाइश होगी कि मैंने भाभी से किराया मांगा, जबकि भाभी ने कभी ऐसा नहीं किया था। मुझे नहीं पता मैं इतनी खुदगर्ज कैसे होगी। मैं तो बच्चों की चाची थी, बच्चे भूखे थे, फिर भी मुझे उन पर तरस नहीं आया। वो बेचारे भूख के लिए तरसते रहे, खाने के लिए। और ये जो घर तुम अपना समझ रही हो ना, तुझे पता भी है कि भैया ने इस घर पर अपनी पूरी घर की पूंजी लगा दी थी ताकि ये घर खरीद सके। क्या? तुम्हें लगता भी है कि इतना बड़ा घर मैं खरीद सकता था अकेला? भैया ने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी ताकि मैं घर ले सकूं, और इसलिए इस घर में भैया का भी हिस्सा है। फिर क्यों, अगर भैया नहीं रहे, उनके बच्चे तो है ना। इसलिए अभी जाओ रूबी और जाकर भाभी से माफी मांगो। तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या कुछ कर दिया। पूरी इज्जत और मान के साथ नीचे लेकर आओ, अब वो नीचे रहेंगी। जितना इस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही भाभी का है, बल्कि उससे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत एहसान किए हैं। तुम कैसे भूल जाती हो ये सब कुछ? हाँ मैं जानती हूँ, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती होगी। मैं भाभी से माफी मांग लूंगी, मुझे माफ कर दे। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे यहाँ नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।